गुड इवनिंग बच्चों। यह जो प्रश्न दिया हुआ है यह साधारण ब्याज से संबंधित है। ब्याज कहते हैं सूद को, ब्याज कहते हैं सूद को और सूद कहते हैं ब्याज को। तो ब्याज और सूद अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो अब जानेंगे कि जैसे समझ लीजिएगा कि हम लोग किसी के घर में अगर रहते हैं तो महीना पूरता है, मान लिया एक कमरा लिए हुए हैं तो उसका 1500 रुपया किराया है। तो रहने के बदले में और महीना पूरता है तो 1500 रुपया मकान मालिक को देते हैं। तो यही हुआ, जो 1500 रुपया प्रति महीना दिए। इसी बात से आप समझिए कि किसी भी कारण से आपदा और विपदा, मान लिया जाए कि अचानक कोई बीमार पड़ जाता है और उसके घर में उतने पैसे नहीं होते हैं जितना बीमारी में लग रहा है, तो वह क्या करेगा, दूसरे के यहाँ उधार मांगने के लिए जाता है। तो उधार मांगने के लिए गया तो कहता है भाई हम देंगे तो हम लेंगे उसका सूद, ब्याज। तो कैसे लेंगे, तो कहता है कि 3 रुपया प्रति सैकड़ा, 3 रुपया प्रति सैकड़ा। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 रुपया के बदले में हम सूद जोड़ करके लेंगे 3 रुपया, 100 रुपया का 3 रुपया, या 100 रुपया का 4 रुपया, या 100 रुपया का ज्यादा दोस्ताना है तो 2 रुपया। अगर जितना दिया हमें उतना ही लौटाएंगे तो वह सूद से नहीं हुआ, वह तो हम लोग लिए, उधार लिया और दे दिए। तो बात नहीं है, बात है कि उस पैसे के बदले में अगर उस पर बंधा हुआ है, किराया बंधा हुआ है कि हम दे रहे हैं तो जिस दिन हम लौटाएंगे, आप या तो गांव में जो सूद चलता है महीने महीने जुड़ता है, और बैंक में जो सूद चलता है, बैंक में जो ब्याज चलता है वो वर्ष में जुटता है, साल भर का ब्याज रहता है। कि 3 रुपये प्रति सैकड़ा है तो 100 रुपया का, 100 रुपया का 1 साल अगर रखते हैं तब उसके बदले 3 रुपया उसे देते हैं 100 रुपया का, और 100 रुपया जो 100 रुपया है वह रहेगा ही। तो लेकिन गांव में जो चलता है, लेते हैं किसी कारण बस बेटी शादी या तो कुछ खरीद रहे हैं, उतना पैसा नहीं जुटा तो जाते हैं ले लेते हैं उधार किसी से। तो वह देता है किस लिए, वह देता है पैसा इसीलिए कि हम दे रहे हैं तुमको काम चलाने के लिए, तो इस पैसे के बदले में हमें 5 के दर से या 3 के दर से या 2 के, चाहे कितना उसका मन है, इस दर से चाहे तो समाज में जो चल रहा है उसके दर से हमें मिलता है, और हम लोग उसका महीने महीने जोड़ करके और उसे वहन करते जाते हैं। जैसे हम लोग किराया वहन करते जाते हैं उसी तरह से उसका ब्याज वहन करते जाते हैं। अब बात है कि एक आदमी है जो लिया है 800 रुपया, उसे किसी कारणवश लेना पड़ा 800 रुपया, और मुझे लगता है कि पहले 800 रुपया ही कर देते हैं। तो इससे 800 के जगह पर 8000 रह सकता है, 50,000 रह सकता है, 20,000 रह सकता है। नियम जो रहेगा एक ही तरह से बनेगा। तो 800 रुपया का ब्याज पूछ रहा है कि 800 रुपया अगर हम किसी से लिए हैं और कह रहा है 3 रुपया प्रति सैकड़ा, प्रति सैकड़ा के मतलब हुआ कि 100 रुपया के बदली 3 रुपया, 100 रुपया के बदली 3 रुपया, सैकड़े मासिक, यहाँ लिखे थे नहीं, मासिक ब्याज की दर से, मासिक
ब्याज की दर से, अगर मान लिया कि 6 महीना रख लिए या 5 महीना रख लिए तो उतना दिन का कितना होगा वही पूछता है कि उसका पहले निकालेंगे कि उसका ब्याज, पैसा तो जो लिए है उतना ही लिए है, परंतु उसका ब्याज कितना होगा 5 महीना से नहीं, अगर उससे ब्याज दिए हैं तो टोटल 5 महीना का जोड़ करके देंगे। तो 5 महीने का सूद लिखे या ब्याज लिखे, ब्याज कितना होगा। तो पहले नंबर हम लोग समझने का कोशिश करें कि क्या क्या चीज इस प्रश्न में दिया है। तो हम जितना रुपया किसी से उधार लेते हैं, चाहे 100 ले, 200 ले, 800 ले, 1000 में ले, लाख में ले, तो जो राशि किसी के यहाँ से लिए उसे कहा जाता है मूलधन। तो इसमें दिया हुआ है मूलधन 800 रुपया। बस यही पहचानने की जरूरत है, पहचानना है कि इसमें क्या क्या चीज दिया हुआ है इस प्रश्न में। तो मूलधन दिया हुआ है 800 रुपया, 800 रुपया के जगह पर 8000 भी रह सकता था, रुपया पैसा में भी रह सकता है, तो 20,000 भी रह सकता है। अब कह रहा है कि कितना शर्त किया है कि 3 रुपया प्रति सैकड़ा। तो 3 रुपया प्रति सैकड़ा जो हुआ वह हो गया दर, वह दर तय कर दिया 3%। 3 रुपया प्रति सैकड़ा के मतलब हुआ 3%, प्रतिशत के मतलब हुआ सैकड़ा के मतलब प्रतिशत, प्रतिशत के मतलब सैकड़ा, यानी 100। 100 में 3, 100 रुपया के बदले हम 100 रुपया दे रहे हैं तो उसके बदले 3 रुपया, तो 200 का हो जाएगा 6 रुपया, 300 का हो जाएगा 9 रुपया, और 400 का हो जाएगा 12 रुपया, और 500 का हो जाएगा 15 रुपया, और 600 का हो जाएगा 18 रुपया, और 800 का हो जाएगा 24 रुपया। यानी 800 रुपया जो हुआ मूलधन, तो दर बराबर हो गया 3 रुपया प्रति सैकड़ा भी लिख सकते हैं, या 3% शॉर्टकट से निकल गए। अब क्या चीज दिया हुआ है, मासिक ब्याज। मासिक ब्याज के मतलब हुआ यहाँ रह सकता था छमासी, और या तो यहाँ रह सकता था तिमाही। तिमाही के मतलब 3 महीने पर, या तो मासिक है तो महीना के दिया हुआ है ब्याज, और अगर छमाही रहता तो 6 महीना का ब्याज एक बार रहता। तो यह जो समय रहेगा छमाही, तिमाही और वार्षिक, इसे भी समझना है। और अब दिया है समय, 5 महीना रहे, 5 वर्ष रहे, तो यह क्या दिया हुआ है, समय दिया हुआ है। समय तो पहचानने में कोई देर नहीं लगेगा, समय दिया हुआ है 5 महीना। तो अब पूछ रहा है क्या चीज, 800 रुपया का ब्याज बताया है कि कितना होगा। तो अब हम लोग निकालेंगे कि 800 रुपया का ब्याज 3 रुपया प्रति सैकड़ा मासिक ब्याज की दर से 5 महीने का ब्याज कितना होगा प्रति सैकड़े मासिक। 2 बार लिखा गया है ब्याज, ब्याज मासिक ब्याज की दर से 5 महीने का ब्याज कितना होगा। तो अब एक एक नियम से ही पहले निकाल करके देखते हैं कि कितना आता है। पहले महीना का निकालेंगे कि चूंकि दिया हुआ है 3%, 3 रुपया प्रति सैकड़ा मासिक, यानी 1 महीने का, चूंकि 100 रुपया का ब्याज 1 महीना में 1 महीना में तय किया हुआ है कितना
तो 3 रुपया, रुपये प्रति सैकड़ा कहाँ दिया हुआ, हाँ 3 रुपया प्रति सैकड़ा, यानी 100 रुपया प्रति 100 रुपया में 3 रुपया, तो 1 महीना में 3 रुपया है, होता है, यह है। ₹100 का ब्याज 1 महीना में 3 रुपया होता है। किसके हिसाब से? यह जो प्रश्न दिया हुआ है उसके हिसाब से। प्रश्न में दिया हुआ है कि ₹100 का ब्याज मासिक यानी 1 महीना में 3 रुपया। तो अब निकालेंगे कि ₹100 का ब्याज कितना दिन, 5 महीना रखा है, तो 5 महीना में कितना हो जाएगा बेटे, तो 5 गुने 3 बराबर 15 रुपया हो जाएगा। 15 रुपया जो हुआ यह आया है सिर्फ ₹100 का, लेकिन अगर ₹100 का आया है 15 रुपया, अगर 1 रुपया का ब्याज निकालना रहे 5 महीना का, तो कितना हो जाएगा, 15 और बटा 100 रुपया। अगर यहाँ 800 रुपया का निकालना है तब 5 महीना का, तो कितना हो जाएगा, 5 बटा 100 और गुने 800। अब इसे इशुन काट दिए, इशुन काट दिए, तो 8 बचे 40 रुपया आ गया। ऐसे भी हम सोचते हैं कि 1 महीना का 3 रुपया, ₹100 का 3 रुपया, तो 800 का तो कितना हो जाएगा, 8 तिया 24 रुपया, तो 24 रुपया आ गया। और उसके बाद 1 महीना में आया है कि नहीं सही, ₹100 का ब्याज 1 महीना में 3 रुपया, इसलिए ₹100 का ब्याज 5 महीना में 15 रुपया, इसलिए ₹100 का ब्याज 5 महीना में 15 रुपया, इसलिए 1 रुपया का ब्याज 5 महीना में 15 बटा 100 रुपया, इसलिए 800 रुपया का ब्याज 5 महीना में, रुपया हो गया ज्यादा तो ब्याज हो जाएगा भी ज्यादा, तो 5 बटा 100 और गुने 800, 2 शून्य कट गया, यानी 40 रुपया हो जाएगा। ₹100 का ब्याज 5 महीना में 15 रुपया हो गया, यही तो निकल गया, इतना करने की जरूरत भी नहीं है। जब ₹100 का ब्याज निकल गया 15 रुपया, तो फिर 800 का लग रहा है कि समंजस में हूं, यह नहीं सही लग रहा है। ₹100 का ब्याज 5 महीना में 15 रुपया, तो फिर 200 का 15 दूनी 30, 300 का 15 तिया 45, 400 का 15 चौका 60 और 15 चौका 60, 15 पचे 75 और 800 का 15 अठी 20 से ऐसे कर दिए। 15 बटा 8 है, 15 बटा 100 है, वही तो कह रहे थे, यही देखिए मिस हुआ। 15 बटा 100 है और लिखे हैं 5 बटा 100 और 800, तो कितना हुआ, इशुन कट गया और 15 अठी 20 से कितना गड़बड़ हो रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कैसे इतना होगा। आ गया 120 रुपया बच्चा। अब 120 रुपया जो हुआ ये हो गया ब्याज, ब्याज आ गया 100, चाहे सूद कहिए या ब्याज। 8 महीना हम रखे
तो अब मेरे पास पैसा जमा पूंजी कुछ हो गया, कहीं से आ गया, बेटा कमा के भेज दिया है, या तो कुछ में फायदा हो गया है, तो अब सोचते हैं कि जो ब्याज हमें लग रहा है महीने महीने के 15 रुपया, तो अब नहीं देना चाहिए उसे। ब्याज और जो मूलधन 800 रुपया जो जब तक रखेंगे तब तक हमें उतना महीने महीने देना पड़ेगा। जैसे जब तक हम रहेंगे तब तक हम मकान मालिक को देना पड़ेगा। जब मैं अपना घर बना लेंगे तो क्यों देंगे मकान मालिक को? अपना घर में चले जाएंगे तो जो देते हैं महीने महीने वह तो बचेगा। उसी तरह से जब मेरे पास पैसा आ गया तो उस पैसा को चुकता कर देंगे, दे देंगे। जो दिया है मालिक, जो दिया है हमें मूलधन, उसे जा करके तो कहेगा कि भाई हम आपको हम दे रहे हैं, क्या चीज दे रहे हैं? तो जितना ब्याज हुआ 800 रुपया का 5 महीना पूरा हो गया है पूरा, तो 800 रुपया का 5 महीना का ब्याज हो गया 120 रुपया, और जो 800 रुपया आप दिए थे जो जमा पूंजी था वो दे रहे हैं, तो दोनों को मिला करके कहा जाता है मिश्र धन। मिश्र धन यदि मूलधन और ब्याज दोनों लौटा रहे हैं, उससे छुट्टी पा रहे हैं, तो उसे कहते हैं मिश्र धन। तो मिश्र धन बराबर होता है मूलधन और जोड़ ब्याज। यह भी जानना चाहिए कि ब्याज किसे कहते हैं, दर किसे कहते हैं, मूलधन किसे कहते हैं, मिश्र धन किसे कहते हैं। तो मी दे करके अगर शून्य दे देंगे तो हो गया मिश्र धन बराबर मूलधन कितना है, लाए थे उससे उधार 800 रुपया, और अगर 5 महीना रखे तो उसका सूद हो गया 120 रुपया। अब टोटल मिला करके हमें देना पड़ेगा, शून्य में से शून्य 800 और 100 920 रुपया हो गया मिश्र धन। हालांकि प्रश्न में यह नहीं दर्शाया गया है कि मिश्र धन भी बताइए, लेकिन मुझे लगा कि मिश्र धन से भी अवगत करा देना चाहिए। प्रश्न के हिसाब से ब्याज निकल गया है 120 रुपया, लेकिन मिश्र धन किसे कहते हैं वह भी इसे में हम बढ़ा चढ़ा करके बता दिए हैं। तो अगर आप रोज दिन लॉन्ग वीडियो देखिएगा तो बहुत सारी बातें आएगी समझ में। जिस तरह से बूंद बूंद से तालाब भरता है, घड़ा भरता है, उसी तरह से इन प्रश्नों के माध्यम से थोड़ी थोड़ी जानकारियां अगर होते जाएगी। बहुत सब कमेंट भी करते हैं मेरे भाई, बच्चे लोग तो नहीं देखते हैं, लेकिन ज्यादा करके मेरा वीडियो वयस्क लोग ही देखते हैं। तो करते हैं कि आपके वीडियो से मैडम बहुत मुझे जानकारी मिल रही है, तो मुझे बहुत सुकून मिलता है, धैर्य होता है कि बहुत अच्छी बात है। अगर लोगों को इस जानकारियां मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है। कमेंट अगर सबको दिखता होगा तो देखते ही होंगे, बहुत लोग करते हैं। तो आप लोग को भी अगर समय सही लगता होगा तो आपकी मर्जी, आप जो कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।